अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड अपना चेकअप करवाना चाहिए। हो सकता है कि आपकी आई साइट वीक हो गई हो या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मुझे फीवर आ रहा है, या फिर मेरी बॉडी में कहीं पे भी पेन है, मुझे बैक पेन हो रहा है, या फिर मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? सिंपली आप बोलेंगे कि जिस तरीके की प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में उसके रिगार्डिंग जो डॉक्टर है उससे हमें कंसल्ट करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें चेकअप करवाना चाहिए एंड देन हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यही सोचेंगे हम लोग। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो मेरा सोचने का तरीका है वो बिगड़ गया है, वो बदल गया है, या फिर वो बीमार हो गया है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप सिंपली यही बोलेंगे कि आप पागल हो क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, आप खुद भी पागल हो, हमें भी पागल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ढोंगी हो, 2-4 थप्पड़ लगाएंगे सब ठीक हो जाएगा, यही हमारे घर वाले भी बोलेंगे, या फिर यही जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी बोलेंगे, ये जो सोसाइटी है वो भी यही बात बोलेगी कि ये जानबूझ के ऐसा कर रही है, कभी सोच भी बीमार होती है क्या? तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम सब इंक्लूड है इसमें, जिनको इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता ही नहीं है ऐसी कोई बीमारी भी होती है। क्योंकि जो फिजिकली जो बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं तो वो हम समझ पाते हैं, हमारे रिलेटिव समझ पाते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो समझ पाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की कोई बीमारी होती है, जो मानसिक तौर से कोई बीमार है, किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हम समझ नहीं पाते हैं, कोई भी नहीं समझ पाते कि सच में ऐसा होता भी है क्या। तो आज हम जानकारी लेंगे इसी बीमारी की, जो कि है एक मानसिक बीमारी जिसका नाम है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मनोविदलता, या फिर एक और नाम से ये जाना जाता है स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी का मतलब हम समझेंगे, देखिए स्प्लिट का मतलब होता है टूटी हुई, या फिर हम बोल सकते हैं बीच में से जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो पर्सनालिटी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमारी पहले जो सोच थी बहुत अच्छी सी, हम पॉजिटिव सोचते थे, लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे, हम अपने बारे में अच्छा सोचते थे, लेकिन उसके बाद जो हमारी अंदर जब ये बीमारी हुई तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो गई। किस तरीके से चेंज हो गई? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है, सोचने का जो तरीका है वो बदल गया है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है, बहुत गलत हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और सब कुछ हम अपने आप से रिलेट करके देखते हैं, वो भी नेगेटिवली। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रही हूँ कि क्या है। ओके, तो जो हमारी पहले जो सोच थी, एक पॉजिटिव जो सकारात्मक सोच थी, वो अब चेंज हो गई है कैसी? नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव हो गई है, बहुत भ्रमित हो गई है, बहुत गलत गलत बातें सोचते हैं। तो ये होता है एक तरीके से, इसको स्प्लिट पर्सनालिटी के नाम से भी जाना जाता है कि जो रियलिटी है, जो रियल है उसमें, एंड जो फेक है, जो कि गलत है, उसमें हम फर्क नहीं कर पाते। इसमें जो हमारी सोच जब बिल्कुल सही थे हम, तो इसमें बिल्कुल हमें पता है कि ये सही बात है, ये गलत बात है। लेकिन जब हमारे अंदर ये बीमारी हो जाती है, मानसिक बीमारी से जब ग्रसित हो जाते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि रियलिटी एक्चुअल में क्या है और क्या फेक है या फिर क्या फॉल्स है, क्या गलत है। इसके बीच में हम फर्क ही नहीं कर पाते हैं। इतनी भयानक होती है ये बीमारी। तो चलिए अब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाऊं, या फिर किसी जाति को मैं ठेस पहुंचाऊं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये अवेयरनेस के उद्देश्य से, पर्पज से ही अपना वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके बारे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये बीमारी क्या है, ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इन्हीं के थ्रू ये बीमारी हमें समझ में आएगी, एंड इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगा, अगर हो गया, किसकी वजह से ये बीमारी होती है, मतलब क्यों ये बीमारी होती है, इसका कारण क्या है वो भी हम जानेंगे, एंड हम लास्ट में समझेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो यस, हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ठीक है, कि मतलब इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स के बेसिस पे ही हमें पता चलेगा कि ये बीमारी क्या है। ओके, एंड कॉजेज क्या है, मतलब इसके कारण क्या है, ये होती क्यों है, किस वजह से होती है, उसको भी हम जानेंगे। फिर हम समझेंगे ट्रीटमेंट, कि क्या इसका उपचार, जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है, तो उसको भी हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम कंप्लीट स्किज़ोफ्रेनिया को समझने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो
अब हम समझते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। इनके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बीमारी है क्या। तो पहला है हेलुसिनेशंस, ठीक है, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। देखिए बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि उसको हेल्यूजन्स होते हैं, मतलब उसको भ्रम होते हैं। किससे रिलेटेड भ्रम होते हैं? सेंसरी परसेप्शंस होती है। मतलब क्या हुआ कि भ्रम का अपने आप में मीनिंग क्या होता है कि जो रियलिटी है उसको हम देख ही नहीं पा रहे, उसको हम सुन नहीं पा रहे, उसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और क्या देख रहे हैं उसके बजाय हम कुछ अलग ही हमें वो चीज दिख रही है, समझ रहे हो, या फिर हमें सुन रही है। अब सेंसरी का मतलब है 5 तरीके का हम मान के चलते हैं। तो मोस्टली इसमें ऑडियो एंड विजुअल ही क्या होते हैं, परसेप्शन होते हैं। ऑडियो मीन्स सुनने से रिलेटेड एंड विजुअल मीन्स देखने से रिलेटेड। ओके, तो 5 तरीके के हमारे पास सेंस होते हैं। एक तो टच से रिलेटेड हमारी स्किन है, नोज होते हैं सूंघने से रिलेटेड, टेस्ट के लिए हमारे पास टंग होती है, ठीक है, एंड सुनने से रिलेटेड हमारे पास ईयर होते हैं, एंड हमारी आईज होती है किससे रिलेटेड, कुछ देखने के रिलेटेड। ओके, तो जो भी हम देखते सुनते खाते हैं उसके मतलब टेस्ट है, सूंघते हैं या फिर टच है, इस तरीके का अगर हमें सेंस होता है तो नॉर्मल तो हमें सेंस होते ही हैं, लेकिन जो रियल में है नहीं उसका भी हम सेंस करते हैं। मतलब जो एक्चुअल में नहीं है बट वो हमें दिख रहा है, या फिर हमें सुन रहा है, या फिर हमें क्या हो रहा है, हमें उसकी स्मेल आ रही है। तो इस तरीके की जो भ्रम होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, सेंसरी परसेप्शंस। उसको इस तरीके के भ्रम होने लगते हैं। वो भी सिंपल तरीके से समझाते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसको वो क्या बोलेगा, या तो उसके बार बार मूड चेंज होते हैं, मतलब मूड स्विंग होते हैं कि कभी वो हंसने लगता है, ठीक है, उसका मूड खुश हो जाता है, वो खुश है, या फिर कभी कभी क्या करता है अपने मन में बड़बड़ाता रहता है, किसी को गालियां देता रहता है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं उसको ऐसा भ्रम होता है कि किसी ने मुझे छुआ, ठीक है, मुझे टच हुआ, मुझे किसी ने टच किया है, कोई मुझे मार रहा है, इस तरीके का भ्रम होता है। या फिर कभी कभी उसको लग सकता है कि कोई जो है किसी ने मुझे अभी अभी आवाज दी है, मुझे आवाज सुन रही है, कोई मुझे बुला रहा है, या फिर किस तरीके की कोई किसी भी तरीके की आवाजें हो सकती है। उसको ऐसा फील होगा कि हाँ मुझे कुछ बोल रहा है, देखो कोई आया है जो मुझे ये बात बोल रहा है। उसके मन में इस तरीके के भ्रम होते हैं। मैंने बताया ना 5 तरीके के भ्रम हो सकते हैं। या फिर उसको कभी कभी विजुअल भ्रम भी हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, उसको कुछ दिख भी सकता है, ठीक है, जो कि रियलिटी में होता ही नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, या फिर वो वहां से जा रही है, जो भी जिस तरीके का उसको भ्रम होता है। ओके, तो मैंने बताया 5 तरीके के भ्रम हो सकते हैं। उसको सूंघने से रिलेटेड, जब वो मान लीजिए अभी बैठा है, अपनी फैमिली के बीच में बैठा है, कोई भी जो पेशेंट है, एंड वो बोल रहा है कि मुझे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, क्या कर दिया, ये कुछ हो रहा है हमारे घर में, किस चीज़ की बदबू आ रही है। या फिर कहीं भी जा रहे हो तो रास्ते में बोलेगा मुझे बदबू आ रही है, बहुत बुरी बदबू आ रही है, आप किसी को भी बदबू नहीं आ रही है। तो इस तरीके के भ्रम हो सकते हैं। या फिर जब खाना खाते हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरीके के भ्रम मिलते हैं। तो जब खाना खाते हैं तो उसको टेस्ट बुरा लगता है कि इसमें कुछ मिलाया गया है, इसमें बहुत बुरा इसका टेस्ट है, कुछ इसमें जहर मिलाया गया है, या फिर कुछ और इसमें मिलाया गया है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के उसको भ्रम होते हैं, ठीक है, समझ में आया। सेंसरी भ्रम किस तरीके से होते हैं, या तो उसको कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर उसको कुछ गलत जो भ्रम है जो सुनाई दे रहा है, जो हम सबको नहीं दिखता है, जो रियल नहीं है, या फिर उसको टेस्ट में चेंज हो गया है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गलत इसमें मिलाया गया है। ओके, और क्या हो सकता है, उसको सूंघने में उसको स्मेल आ रही है कि हाँ यहाँ पे कुछ चल रहा है, कुछ यहाँ पे डाला गया है, किसी चीज की बदबू आ रही है। ओके, इस तरीके से नेगेटिव हर तरफ हो जाने की कोशिश करता है। या फिर टच से रिलेटेड कि मुझे कोई टच कर रहा है, मुझे कोई मार रहा है, इस तरीके से ये भ्रम उसको होते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे हेल्यूसिनेशंस, जो कि गलत तरीके से वो भ्रमित होता रहता है, उसको खुद भी कंट्रोल ही नहीं रह पाता है कि हाँ ऐसा रियलिटी में है, मतलब रियल और फेक में फर्क ही नहीं कर पाता है, वो हमेशा नेगेटिव तरीके से ही भ्रमित होता चला जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स क्या होते हैं, फॉल्स बिलीफ, मतलब एक तरीके से जो हम अपने बिलीफ बना के रखते हैं कि हाँ देखो किसी को, मैं किसी भी धर्म को या फिर किसी का अगर कोई किसी के अंदर बिलीफ है तो मैं उसको गलत नहीं मान रही हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इस बीमारी में क्या होता है कि गलत तरीके की बिलीफ वो बना लेता है। जैसे हम लोग जो भी हैं गॉड को मानते हैं, जो भी अपने धर्म के जो भी रिलेटेड हैं, सभी अपने अपने कुछ गॉड है, अल्लाह है, सब अपने अपने इनको मानते हैं, ठीक है, उसकी पूजा करते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है कि ये गलत तरीके से क्या करते हैं, कुछ बिलीफ बना के रखते हैं। किस तरीके के बिलीफ, जैसे कि 4-5 लोग बैठे हैं,
ठीक है। जैसे वो ऑफिस में काम कर रहा है तो कुछ लोग जैसे अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या लगता है, मतलब वो अपने आप से जोड़ के देखता है कि ये लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेरे बारे में बहुत गलत गलत तरीके की बातें हो रही हैं, मेरा मजाक बनाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके की बातें सोचता है। या फिर उसको क्या लगता है कि जो मेरे से रिलेटेड कोई भी है, जैसे घर में भी उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे मतलब पसंद ही नहीं करता है, सब मुझसे नफरत करते हैं। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आते हैं, उसके बिलीफ बन जाते हैं ऐसे कि हाँ, धारणाएं मीन्स, ठीक है, झूठी धारणाएं वो अपने मन में बना के रखता है कि कोई है जो कि मुझे जो मेरा पीछा करता है, पक्का कोई आ रहा है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, हेल्यूजन में आ गया, ठीक है, मुझे कोई दिख रहा है, यहाँ पे कोई है, ये भी हेल्यूजन में आ गया। डिल्यूजन में मतलब धारणाएं हैं उसकी एक सोच है कि हाँ ऐसा ये लोग करना चाहते हैं, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो ये दोनों है ना इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं, हेल्यूजिनेशंस एंड डिल्यूजन्स दोनों इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं। तभी तो दोनों मिलकर इस तरीके से काम करते हैं कि हेल्यूजन हो रहा है, उसको किस तरीके का हेल्यूसिनेशन हो रहा है कि ये पता चल रहा है उसको कि हाँ ये इसके अंदर स्मेल आ रही है, खाने में स्मेल आ रही है, उसको टेस्ट भी चेंज हो गया है। इसका मतलब वो क्या सोचेगा, क्या धारणा बनाएगा, बुरी धारणा बनाएगा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए इसमें कुछ मिलाया गया है। समझ पा रहे? या फिर उसको मतलब अगर मैं इन दोनों को मिला के बताऊं तो जैसे किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ है और कोई लोग हैं जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं, इस तरीके की वो अपने मन में सोच लेता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी समझ पाते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शांत रहने लगते हैं, किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, एक कोने में बैठे रहते हैं, किसी से बात करना ही नहीं चाहते हैं, घर वालों के साथ मिलकर नहीं रहते हैं, सोसाइटी में नहीं मिलते हैं, फ्रेंड्स से बात नहीं करते हैं, वो अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको गुस्सा आता है उसको ये बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे जो मिले जुले लक्षण हैं, जो मिले जुले सिम्टम्स हैं, उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ऐसा इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि इसको बीमारी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे बोले कि यार देखो किसी चीज़ की आवाज़ आई है, तो हम उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करेंगे, क्या फालतू की बात कर रहा है, ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन देखो ये कब होता है, इसको भी हम थोड़ा जानते हैं। जब कोई भी जैसे कि 15 ईयर से लेके 45 ईयर तक की एज में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, इस एज में ज़्यादा ये मिलता है। और मेनली देखा गया है कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें ये मिलता है। महिलाओं के कंपैरिजन दोनों में ही होता है, ऐसा बात नहीं है कि फीमेल में होता ही नहीं है, दोनों में होता है, बट ज़्यादा किस में मिलता है, मेल में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब देखो कितनी परसेंट है, मतलब अगर कोई 100 पीपल है, 100 लोग हैं, उनमें से एक में इसको होगा, तो इसका परसेंटेज है 1% ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो आपको पता है कि वो जो भी इससे ग्रसित है, जो भी इसको जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो क्या करेगा, वो अपने जो माइंड है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छे से नहीं निभा पाएगा। कोई भी रिलेशन है, चाहे वो मैरिड है, तो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से मेंटेन बैलेंस नहीं कर पाएगा, या वो फिर वो काम करता है ऑफिस में तो वो उसको अच्छे से नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि वो एक नेचुरल नॉर्मल जो जिंदगी है उसको जी ही नहीं पाता है। उसके माइंड में क्या है, गलत गलत तरीके के भ्रम होते हैं, धारणाएं होती हैं कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये कर दूंगा तो वो लोग मुझे इस तरीके से नुकसान पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से ये होता है इसके अंदर। अब आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके के कोई नजर आता है, मेनली मैंने बताया जब छोटे बच्चे होते हैं, कुछ लोग आपस में ही बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा लगता है किसी से बात कर रहे हैं, बार बार ये अगर रिपीट हो रहा है, तो प्लीज आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए एंड अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखते हैं, आप अपने आसपास देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो ज़रूर उसको या फिर उसके घर वालों को इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, ताकि वो अवेयर हो सकें एंड उसका इलाज टाइम पे हो सके। तो ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है अगर इसको टाइम पे समझ लिया जाए। तो प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को बता ही नहीं पाते कि हो सकता है मेरा मजाक बन जाए, कुछ धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है, फिर वो उसके अंदर पूरी तरीके से धंसते ही चले जाते हैं। अब हम समझते हैं इसकी कॉज क्या है, क्या कारण है, किस वजह से ये बीमारी होती है, तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में
रिलीज होते रहते हैं, ठीक है, बनते रहते हैं। तो जब ये जो केमिकल्स हैं इनका लेवल एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इनकी लेवल में जब गड़बड़ होती है ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको पता है एक्स्ट्रा कोई भी चीज खराब होती है। अगर एक्स्ट्रा, ये डोपामिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे अंदर डोपामिन होना चाहिए, एक अच्छा केमिकल है, ये भी इस तरीके से बहुत अच्छा होता है सेरोटोनिन, बट इनका लेवल बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो यहाँ पे देखिए डोपामिन एंड सेरोटोनिन जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, इनका लेवल 10 टाइम्स अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये बीमारी कॉज करते हैं, जो कि क्या है, मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया। अब देखिए इसके और भी कारण देखे गए हैं, ये तो एक केमिकल जो कॉज है वो बताए गए हैं कि इनका लेवल गड़बड़ हो जाता है। अब इनका लेवल क्यों गड़बड़ हो जाता है, उसके क्या कारण है, हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कि मतलब जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं कि इसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम रही हो, पहले इससे इसके पेरेंट्स ग्रसित रहे हों, मतलब जो माता पिता अगर दोनों में है तो चांसेस होते हैं अगर बोथ पेरेंट्स इससे इस बीमारी से जूझ चुके हैं, उनको हो चुकी है ये बीमारी, तो ये हो सकता है उसके जो बेबीज होंगे, उनके जो चाइल्ड होंगे उनमें भी होगी। तो 40% चांसेस होते हैं अगर दोनों पेरेंट्स को ये बीमारी है, मतलब माँ और बाप दोनों को ही बीमारी हो चुकी है, तो उनका जो संतान है उसमें आने के चांसेस 40% होते हैं। अगर कोई भी एक पेरेंट है, कोई भी सिंगल पेरेंट अगर इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है तो चांसेस हैं 12% कि उनके ये किस में आ जाए, चाइल्ड में ये प्रॉब्लम इनहेरिट हो जाए, कि वो उनमें पहुंच जाए, ठीक है। तो ये जेनेटिक कारण भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशल कॉजेज क्या होते हैं, मतलब हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, उसके लोग हैं वो कैसे हैं, वो किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं, हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ओके, तो सोसाइटी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि लोग अवेयर हैं कि नहीं हैं। फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि फैमिली मेंबर्स हमें समझते हैं कि नहीं समझते हैं, क्या अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले, हमें समझने वाला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके साथ डिस्कस कर सकें, है ना। इस तरीके की प्रॉब्लम को हर कोई समझ नहीं पाता है, मजाक उड़ाते हैं, तो इस तरीके से फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो सपोर्टिव है, अवेयरनेस है उनके अंदर, वो अवेयर है इन प्रॉब्लम से, तो इससे बहुत जल्दी बच सकते हैं। एंड यही एक कारण होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं, इस वजह से ये बढ़ती ज़्यादा हो जाती है। शौक भी हो सकता है कि अगर किसी का बहुत करीबी इंसान, उसको कोई तकलीफ हो जाए या फिर हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि बहुत ही बुरा लगा हो, हमारा जो माइंड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ हो, तो भी क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं उनमें बैलेंसिंग बिगड़ जाती है एंड इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं ड्रग्स। तो देखते हैं ड्रग्स जैसे गांजा है, आजकल की जो यूथ है हमारी, बहुत सारी ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एक दो बार किसी ने अगर इसको टच कर लिया है तो उनको बार बार ही लेना पड़ता है और ज़्यादा अमाउंट में वो लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो एक हम बोल सकते हैं ड्रग भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी यूथ में, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ड्रग्स का इंटेक बढ़ गया है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इसका उपचार क्या है, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसका ट्रीटमेंट होगा कहाँ। तो आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक तो होता है मनोचिकित्सक, ठीक है, जो कि एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर क्या करेगा, पहले उसका चेकअप करेगा कि उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसका एग्जामिन करेगा एंड देन क्या करेगा, उसको ड्रग्स देगा, मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंड उसकी काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग का मतलब उसको समझाएगा, उसके जिस तरीके से उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछेगा कि इसमें क्या सिम्टम्स हैं, उनको समझेगा, उसके बेसिस पे उसको समझाने की कोशिश करेगा, उसके जो थॉट प्रोसेस है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, उसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। अब दूसरा क्या होता है, एक होता है क्या, मनोवैज्ञानिक, जो कि क्या है, जिसके पास एक डिग्री होती है एंड वो मतलब लोगों के माइंड को पढ़ता है और क्या करता है, वो एक उसकी जो सोच है जो डिफरेंट तरीके की हो गई है उसको सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आप दो के पास जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देता है, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, ये क्या होती है कि
अलग अलग तरह की ड्रग्स का एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्रुप होता है। अब ये तो आपको डॉक्टर के पास जाने से ही पता चलता है। ओके, एंड साथ में डॉक्टर क्या करेगा, उसको समझेगा कि इसका बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, एंड उनको मतलब समझा के, उनसे बात करके उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा, उनको सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, आजकल ये जो ड्रग्स हैं, किसी किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेनी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो आजकल इंजेक्शंस भी अवेलेबल हो गए हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा सोशल अवेयरनेस। अब सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हमें ये पता तो एटलीस्ट होना चाहिए कि इस तरीके की बीमारी होती है। अगर इस तरीके की बीमारी होती है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो हम उसको समझाएं कि ये प्रॉब्लम है और आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर सही टाइम पे इसका पता चल जाता है तो 1 से 1.5 साल का इसका दवाइयों का कोर्स होता है, जिसके दौरान ये बीमारी पूरी तरीके से भी ठीक हो जाती है। लेकिन ये बार बार अगर हो रहा है तो इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इस ट्रीटमेंट का एंड काउंसलिंग का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत लंबे टाइम तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और अगर ये बार बार होता ही चला जा रहा है तो हो सकता है कि लॉन्ग टाइम या फिर लाइफ टाइम के लिए भी दवाइयों का उपयोग करना पड़े। ओके, तो हमारी सोसाइटी में इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस तरीके की बीमारी है, तो उसको आइडेंटिफाई करें एंड जल्दी से जल्दी हम क्या करें, डॉक्टर्स के पास भागें। ऐसा नहीं है कि हमें झाड़ फूक की तरफ हम चलें, क्योंकि इसमें सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। लोग सोचते हैं कि चलो किसी बाबा जी को दिखा लेते हैं, आज किसी ने ये भभूति दी है। इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए, पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, अब है फैमिली सपोर्ट। अब देखो इसमें कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ही उसमें अकेलापन रहते हैं, सुस्त रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अग्रेसिव भी हो जाते हैं, वो गुस्सा करते हैं या तोड़ फोड़ करते हैं। तो इस तरीके से जो करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव हो, उसके सामने गुस्सा ना करे, उसके सामने नेगेटिव बातें ना करे, उसको सपोर्ट करे, उसको समझाने की कोशिश करे। तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार जो पेशेंट होते हैं वो दवाइयाँ नहीं खाते हैं, तो उनको बहुत प्यार से उनको ट्रीट करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव रखे। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लास्ट हम बात करने वाले हैं खुद की इच्छा शक्ति। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्रग्स जो होती हैं इनका भी साइड इफेक्ट भी होता है, आपको पता है। कोई भी ड्रग होती है, हम कुछ भी दवाइयाँ लेते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। तो इनका भी एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं उनका भी साइड इफेक्ट होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्या बता रही हूँ, खुद की इच्छा शक्ति। अगर हम चाहते हैं ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हमें समझ में आने लगी है कि हमें प्रॉब्लम है जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर, खुद के अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें इससे जीतना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं। ठीक है, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड जो है वो अच्छी तरीके से सोचने लगे, हमारे कंट्रोल में हो, एंड जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो बैलेंस हो सके। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब हम जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कि जो ड्रग्स दी जाती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो आप सबको पता है कि जो भी हम दवाई लेते हैं किसी भी तरीके की, तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हर दवाई का होता है। ठीक है, हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। तो इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इससे क्या प्रॉब्लम देखी गई है पेशेंट में कि बाद में उसके जो हाथ पाँव होते हैं उनमें कंपन शुरू हो जाता है, किसी किसी में वाइब्रेशन इस तरीके से शुरू हो जाता है। तो वो तो नॉर्मली हम बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, तब भी हमारे अंदर ऐसा होता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट होता है। इसके दौरान जब भी दवाइयाँ लेते हैं तो हो सकता है कि उनको नींद थोड़ा ज़्यादा आए, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा एक तरीके से अच्छा भी होता है कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, माइंड को रिलैक्स मिले। ओके, तीसरा इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वो काम वो पूरी तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि उसको नींद आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है कि जो जब हम बात करते हैं तो जो थूक जो होता है हमारा वो बाहर निकलता है। जब हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलने लगे, तो ये भी एक इसका साइड इफेक्ट है। तो इस तरीके से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसको जितना हो सकेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।